नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे से स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की क्लास फर्स्ट की बात करेंगे अपन, जिसमें अपन नॉर्मल से जो सरल अनुपात वगैरह है उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी अपन बात करेंगे। हिंदी में अपन कहे तो अनुपात व समानुपात चैप्टर की बात करेंगे अपन। इस चैप्टर में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अनुपात होता क्या है, रेशियो क्या होता है। किसी दो संख्याओं के मध्य निश्चित संबंध, सर्टेन रिलेशन, किसी संख्याओं के मध्य सर्टेन रिलेशन होता है, वो क्या कहलाता है, निश्चित संबंध क्या कहलाता है, रेशियो, अनुपात कहलाता है। जैसे आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे आपका फर्स्ट टाइप में लेता हूँ आपके सरल अनुपात। जैसे आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अक्सर। क्वेश्चन बोल दिया कि 2/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, 3/2, ये 3 अनुपात दे दिया। बोला इनको आपको किस में बदलना है, सरल अनुपात में बदलना है। अब अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक कंसेप्ट से इसको सोल्व करते हैं। अगर इसको अपन बेसिक कंसेप्ट से सोल्व करें तो बात क्या करते हैं, अपन एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। अब यहाँ पे अपन एलसीएम लेके देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट की बात करें, एलसीएम किसका लेना है, इन संख्याओं का। 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा। मैंने कहा 2 का भाग दिया, 3 में जाता नहीं, 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का दिया, 3 में जाता नहीं 1, फिर 5, फिर 3 का दूंगा, फिर 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे कितने हुए, 60। ये 60 मेरा क्या आया, एलसीएम। पहले मैं बेसिक मेथड से आपको बता रहा हूँ। बेसिक मेथड से मैं करूँ इसी क्वेश्चन को तो 2/3 इंटू जो भी एलसीएम आया उसको मल्टीप्लाई, 1/4 इंटू जो भी एलसीएम आया उसका मल्टीप्लाई, 3/5 इंटू जो भी एलसीएम आया उसका मल्टीप्लाई। और अभी अब मैं आपका आंसर लिखूँगा। 3 से कितनी बार कटेगा, 20, 40 रेशियो, 15 रेशियो, ये कटेगा 15 टाइम, ये कटेगा 12 3 36। फिर इनको अगर और छोटा होगा तो अपन इनको और छोटा करेंगे। लेकिन अब आपकी ये चीज़ें डायरेक्ट सोल्व हो तो कैसा रहे, तो मैंने कहा डायरेक्ट कैसे सोल्व होगा। मैंने कहा आपके पास नंबर दिया हुआ है। नंबर क्या दिया हुआ है, बोला सर हमारे पास नंबर है, मैं यहाँ पे इसका कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। बोला सर संख्या बोला है कि 2/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, 3/5, और इनका अपन को बनाना क्या है, सरल अनुपात। मैंने कहा जब भी आपके ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर आपको फर्स्ट वाली संख्या का सरल रेशियो लेना, फर्स्ट वाले नीचे वाले डिजिट को जो डिनोमिनेटर है, हर है, उसको दबा दिया। मैंने कहा इसको दबा दिया। 2 इंटू 4 कितने हुए, 8, 8 5 जा कितने, 8 इंटू 5 कितने हुए, 40। मैंने कहा पहला 40। दूसरी वाली संख्या करना तो दूसरी वाली को दबा दिया, 1 इंटू 3 कितने हुए, बोला सर 3, 3 इंटू 5 कितने हुए, बोला 15। तीसरे वाले की बात करें तो इसको दबा दिया, 3 इंटू 4 कितने हुए, बोला सर 12, 12 इंटू 3 कितने हुए, 36। क्या यही चीज़ और यही बात एक ही आ रही है, बोला सर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो मैंने कहा इतना लंबा करने की बजाय इतना सा कर ले तो बहुत बेटर रहेगा ना। बोला सर बिल्कुल कुछ भी नहीं, थी तो बहुत ही ईजी हो गया। मैंने कहा बिल्कुल ईजी है। तो आप जब भी करो, मैं एक बार और बता देता हूँ इसी को, जब आपको पहली संख्या को सरल में तो पहली के नीचे जो हर है उसके ऊपर उंगली रख दो और इनको मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 4 कितने हुए, 8, 8 इंटू 5, बोला सर 40। दूसरे की बात करनी, दूसरे के नीचे फिंगर रख दो, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 कितने हुए, 15। तीसरे की बात करें, इसके नीचे फिंगर रख दो, 3 इंटू 4 12 है, 12 इंटू 3 36। बोला सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। मैंने कहा एक अच्छा सा और क्वेश्चन कर लें, बोला ठीक है सर। मैंने कहा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 3/7, 1/2 और 3/5 का ये रेशियो आपको दे रखा, 3/7 रेशियो, 1/2 रेशियो, 3/5। इनका आपको बोला है कि सरलतम रूप में बदलो या सरल अनुपात में बदलो। बोला, मैंने कहा कैसे? मैंने कहा सिंपल, अपन को इसी ट्रिक को फॉलो करना। बोला कैसे? मैंने कहा फिंगर दबाओ हर पे, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 2 के नीचे दबाओ, 1 × 7 7, 7 × 5 कितने हुए? बोला फिर 35, तो मैंने कहा 35, 5 के नीचे दबाओ, 5 दबाओ, 3 के नीचे, 3 × 2 6, 6 7 जा कितने होते हैं? बोला 42। मैंने कहा अगर कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आया समझ में? बहुत ही इजी कंसेप्ट है। मैं आपके सारे रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस जितने भी चैप्टर है बिल्कुल इजी वे से आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा, और जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। बात करते हैं सर ये तो 3 का था, अगर 4 का आ जाए? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी आ जाए, आपका तरीका यही रहना है। बोला सर क्या करना है इसका? बोला सरल अनुपात में बदलो, सरल अनुपात में बदलो या सिंपल रेशियो में बदलो। तो बोला सर बदल देते हैं। मैंने कहा इसकी बात करें तो इसको दबा दो, दबा दिया। 1 × 3 कितने हुए? 3, 3 × 4 कितने हुए? 12, 12 × 5 कितने हुए? बोला सर 60। मैंने कहा 60। दूसरे की बात करें तो इसको दबा दिया, 2 × 2 कितने हुए? 4, 4 × 4 16, 16 × 5 कितने हुए? देखो 2 × 2 कितने हुए? 4, 4 × 4 16, 16 × 5 कितने हुए? 80, 16 पंजे 80 होते हैं। बोला ठीक है सर। इसकी बात कर रहे हैं तो इसको नीचे फिंगर रख दी, जिसकी बात कर रहे हैं उसके नीचे पर फिंगर रख देते हैं। तो मैंने कहा 3/4, तो 4 के नीचे फिंगर, 3 × 5 15, 15 × 3 45, 45 × 2 90। देखो कैलकुलेशन की ध्यान रखना, कहीं गलती ना कर दे। फिर इसकी बात करें तो इसके नीचे फिंगर रख दो, 4 × 4 16, 16 × 3 कितने हुए? 48, 48 दूनी 96। ये रेशियो हो गया। बोला इससे और इजी सरल हो सकता है? बोला हो सकता है। मैंने कहा 2 का भाग दो, 4 का भाग दो, जो भी हो सरल हो रहा है। 2 का दिया तो बोला 37, 40, 45, 48, और इजी हो तो और कर लेना, क्योंकि किसी का भी सरलतम रूप होता है वही क्या होता है? उसका अंतिम रेशियो होता है। ये आपका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है फ्रेंड्स? बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। बोला इफ 2a = 3b = 5c हो, तो बताइए कि A/B/C क्या होगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा जब भी आपका क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको क्या करना है? 2a = 3b = 5c = क्या मान लो? 1 मान लो। क्या मान लो? 1। मैंने कहा अब मैं मानूँ, यहाँ पे रफली आप करो। अगर मैं 2a बराबर क्या मानूँ? 1, तो a बराबर क्या लिखूँगा? 1/2। इसी तरह b का देखूँगा तो b बराबर क्या लिखूँगा? बोला सर 1/3। इसी तरह c का देखूँगा, c बराबर क्या लिखूँगा? बोला सर 1/5। लिखूँगा ना? लिखेंगे। मैंने कहा वही चीज़ बन गई ना कि 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/5। सरलतम रूप के लिए इसकी बात करें तो इसको छिपा दो, 3 5 जा कितने होते हैं? बोला सर 15। इसकी बात करें तो इसको छुपा दो, 2 5 जा कितने होते हैं? बोला सर 10। इसकी बात कर रहे हैं तो इसको छुपा दो, इसको छुपा दिया तो कितने? 1 × 3 3, 3 2 जा 6। ये अपना क्या हो गया? फाइनल रेशियो हो गया। ये अपना क्या हो गया? सरलतम अनुपात हो गया। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगर कोई आपका इससे भी सरल हो रहा है तो सरल कर दो, अगर आपके ऑप्शन में यहाँ तक है तो यहाँ तक कर दो। जैसे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था तो मैंने आपको इसमें जैसे यहाँ तक लिखाया था, अगर ये इससे भी आगे भी और कोई कहीं कट रहा है तो आप कट कर दो। अगर ऑप्शन में ये दिख जाए तो ये, अगर इससे छोटा हो रहा है तो देख लेना आप 5 का, 2 का, 3 का, 4 का, जो भी भाग जा रहा है उससे आप जो सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर और शॉर्ट हो रहा है तो आप और शॉर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये है तो अगर ये ऑप्शन में दे रखा है तो ये भी आपका आंसर है, अगर ये इसे शॉर्ट में दे रखा है तो शॉर्ट में कर देना, जैसा आपको उचित लगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिल्कुल जैसा अभी ये क्वेश्चन सोल्व किया वैसा ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इफ 3a = 4b = 5c = 6d हो तो a/b/c/d ज्ञात करो। मैंने कहा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको आता है। मैंने कहा अभी अपन ने किया था कि इन सब के बराबर एक मान लो 3a बराबर 1 है तो a बराबर क्या लिख सकता हूँ, बोला सर 1/3। तो मैंने कहा b बराबर क्या लिख सकता हूँ, बोला सर b बराबर 1/4 लिख सकते हो। मैंने कहा c बराबर बोला 1/5। मैंने कहा d बराबर बोला 1/6। मैंने कहा हो गया, बोला कैसे, मैंने कहा लिख दो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। अब सरल रेशियो ज्ञात कर लो। इसकी बात करें तो इसको छुपा दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 5 जा 20, 26 जा 120। इसकी बात करें तो इसको छुपा दो। 1 × 3 3, 3 × 5 15, 15 × 6 कितने, 15 छक्के 90 रेशियो। इसकी बात करें तो 1 × 6 6, 6 × 4 24, 24 × 3 कितने होते हैं 72, 24 दिया कितने होते हैं 72। इसकी बात करें तो इसको छुपा दो। 1 × 5 5, 5 × 4 20, 20 × 3 कितने हुए 60। अगर ये और छोटा हो रहा है तो इसको और छोटा कर दो। अगर ऑप्शन में यहाँ तक आंसर दे रखे हैं तो ये कर दो, वरना और छोटा हो रहा है तो 2 का भाग दे दो। 2 से 60 बार, 2 से 45 बार, 2 से 36 बार, 2 से 30 बार। और अगर छोटा हो रहा है तो और छोटा कर दो। तो जितना आप कर सकते हो इसका सरलतम रूप उतना कर दो। इसी तरह आपको क्वेश्चंस करने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी रूप में, किसी न कोई एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सर 2/3a = 1/4b = 2/5c। अब देखो पहले वाला क्वेश्चन सेम ही है, बस इसको थोड़ा फ्रैक्शन में लिख दिया, बदल दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इन सब बराबर आपको क्या मानना a। मैंने कहा 2/3a बराबर अगर मैं 1 लिखूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, बोला सर 3/2। मैंने कहा विपरीत हो रहा है ना, तो मैंने कहा लिख दो 3/2 रेशियो 4/1 रेशियो 5/2। बस सरलतम रूप याद कर लो। इसकी बात करें तो इसको छुपा दो। 3 × 1 1, 3 × 1 3, 3 2 जा 6। इसकी बात करें इसको छुपा दो। 8 8 2 जा 16। इसकी बात करें तो इसको छुपा दो। 5 5 × 2 कितने हुए 10। अब इसको और सरलतम रूप और कर लो। 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जल्दबाजी में कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। देखो कुछ भी नहीं है, 3/2 4/1 तो चेक कर लेना 2 बार। छुपा दिया 1 3 3 2 जा 6, छुपा दिया 8 8 2 जा 16, छुपा दिया 5 5 2 जा 10। बस ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स क्या कहता है कि इफ 3a = 2/3b = 1/4c = 5d हो तो a/b/c/d ज्ञात करो। बिल्कुल अभी वाला सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है।
मैंने कहा जब भी ऐसा हो बराबर 1 रख दो, तो मैंने कहा बन जाएगा 1/3 रेशियो 3/2 रेशियो 4/1 रेशियो 1/5। अब इनका सरलतम रूप याद कर लो। इसकी बात करें तो इसको छुपा दो। 2 2 × 1 2, 2 × 5 कितने हुए, 2 पंजे कितने हुए, बोला सर 10। इसको छुपा दो, 3 3 9, 9 × 1 9, 9 पंजे 45। इसकी बात करें तो इसको छुपा लो, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 तिये 120। इसकी बात करें तो इसको छुपा दो, 1 1 × 2 2 और 2 तिरी 6। तो अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कहीं भी कुछ भी हो देख लेना अच्छे से, 1 1 2 2 बार चेक कर लेना कि इसको छुपाया तो 2 2 × 1 2 2 2 पंजे 10, इसको छुपाया 3 3 9, 9 × 1 9 पंजे 45, इसको छुपाया 20, 40 40 तिया 120, इसको छुपाया। इस तरह आपको कैलकुलेशन चेक कर लेनी है, जितना शॉर्टतम रूप हो सके वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इससे भी छोटा हो तो आप कर लेना, तरीका यही रहेगा। अब बात करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आता है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:5 है और B अनुपात C बराबर 2:7 है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। तो मैंने कहा 1A अनुपात B आपको दे रखा है और B अनुपात C आपको दे रखा है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर B ऐसा जब भी आए तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दो, ऐसा है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दो। जैसे मैं आपको लिखता हूँ, आपको याद क्या करना है कि A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। तो मैंने कहा A अनुपात B क्या है, बोला सर A अनुपात B तो 3:5 है। मैंने कहा B अनुपात C क्या है, बोला सर B अनुपात C तो सर 2:7 है, यही दे रखा है। मैंने कहा इसको क्या करना है, आपको खाली जगह पे बिठा देना है। मैंने कहा लो सर बिठा दिया, इसको भी खाली जगह पे मैंने कहा लो बिठा दिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, आंसर है 2 × 3 कितने हुए, बोला 6, 5 × 2 बोला 10, 7 पंजे बोला 35। मैंने कहा यही आपका क्या हो जाएगा रेशियो, यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स रेशियो। इसी तरह अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि A अनुपात B बराबर इतना है, B अनुपात C बराबर इतना है, C अनुपात D बराबर इतना है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस अभी किया है वैसे ही इसको करना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है कि बोला सर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D मेरे को ज्ञात करना है। मैंने कहा A और B दे रखा है, बोला हाँ सर। मैंने कहा क्या है, बोला A और B तो 3:2 है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा B और C दे रखा है, बोला जी सर। मैंने कहा क्या कि 4 और 5 दे रखा है। मैंने कहा C और D दे रखा है, बोला हाँ सर C और D 1 और 3 है। मैंने कहा सारी चीज़ें तो आपने लिख दी, जो खाली जगह बचती है वैसे ही करना है। मैंने कहा यहाँ पे आपकी खाली जगह बची है 2, तो मैंने कहा 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। यहाँ पे खाली जगह बची तो 5 की जगह क्या लिखूँगा 5। यहाँ पे 4 के पीछे क्या लिखूँगा 4 लिखूँगा ना, ये तो रेशियो है ही। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी जो खाली जगह बची वैसे ही लिखूँगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 तेरी कितने हुए 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 में 10 दिए 30। शॉर्ट हो रहा है तो शॉर्ट कर दो, बोला हो रहा है सर। क्या लिखूँगा 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5, 2 से 15। और भी अच्छे से आप इतना गुणा नहीं करना चाहो तो यहीं से अगर कट रहा है तो यहाँ से भी आप कट कर सकते हो। अगर मल्टीप्लिकेशन करना चाहो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो इससे आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अच्छे से ट्रिक के साथ सारा कोर्स करा दूँगा और
आपके बिल्कुल जो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।